अर्पिता से मैंने प्रॉमिस किया था कि मेरी जिंदगी में उसके अलावा कोई नहीं आ सकता। तो फिर आपने अर्पिता की जगह क्यों ली? सिर्फ एक ही अंजाम होता है, खत्म हो जाना। यश भैया, यश भैया, यश भैया, यश भैया, यश भैया, यहाँ भी नहीं है। अरे रामदुल्ला रे, तुमने यश भैया को कहीं देखा क्या? नहीं भैया, वो तो सुबह ही किसी काम से बाहर चले गए हैं। ठीक है, तुम जाओ। ठीक है।
आरती, क्या सोचा है तूने? कब बात करेगी यश जी से? बेटा, और कितनी रातें बिना सोए खुली आंखों में काटेगी? ये तेरी सेहत के लिए तो खराब है ही, होने वाले बच्चे पर भी बुरा असर पड़ेगा। तू तो जानती है ना, प्रेगनेंसी के शुरू के दिनों में बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। करूंगी माँ, आज ही बात करूंगी। हाँ प्रतीक भैया, इतनी सुबह फोन किया, सब ठीक तो है ना? यश जी तो ठीक है ना? नहीं भाभी, कुछ भी ठीक नहीं है। आप जल्द से जल्द उसी बॉक्सिंग क्लब आ जाइए जहाँ कल आए थे। हाँ पर बताइए तो हुआ क्या? भाभी, इस वक्त मैं कुछ भी नहीं बता पाऊंगा। सिर्फ इतना ही कहूंगा कि यश भैया जो भी करने जा रहे हैं उन्हें सिर्फ आप ही रोक सकती हैं। मैं अभी आती हूँ, तुरंत आती हूँ मैं। क्या हुआ? माँ ये तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि यश जी अपने आप को सजा देने पर तुले हुए। मुझे जाना होगा माँ। सच में आरती, तू दिल की गहराई से, आत्मा से प्यार करती है यश जी को। तभी तो उनकी चिंता में अपनी सारी नाराजगी, मान अपमान, सम्मान सब भुलाती है। यश जी के इस इल्जाम के बावजूद तूने अपने स्वार्थ के लिए उनकी उस हालत का फायदा उठाया। अंदर ही अंदर घुट रही थी तू, हर पल दम तोड़ रही थी, लेकिन यश जी का नाम आते ही तू बेचैन हो उठती। आरती, सच्चे प्रेम की जो लगन मैंने यश जी के लिए तेरे मन में देखी है, वो प्रशांत के रिश्ते में मुझे कभी नजर ही नहीं आई। मैं बहुत खुश हूं और पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि तू अपने प्यार की इस अटूट डोर से अपने रिश्ते को सहेजकर फिर से पिरो लेगी, और इस बार ये गांठ खुलेगी नहीं, कभी नहीं। देखिए, हमारे सीनियर कोच और हम लोगों ने उन्हें बहुत समझाया, मना किया, लेकिन उन्होंने हमारी एक बात नहीं मानी और बॉक्सिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए फॉर्म भर ही दिया। बहुत ही डेंजरस फाइट है ये, टिल नॉकआउट। बॉक्सर की सहनशीलता को आजमाने के लिए ऑर्गेनाइज की जाती है ये, और ये कंपटीशन लीगल भी है। मुझे नहीं लगता कि वो इसके लिए फिट हैं। सालों से बॉक्सिंग की प्रैक्टिस नहीं की है। हालांकि हम लोग जानते हैं कि वो स्टेट लेवल के खिलाड़ी रह चुके हैं, लेकिन फिर भी ये फाइट उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। यू आर राइट, लास्ट टाइम भैया को रिब्स में लगी थी, और अगर वहीं पर फिर से चोट लग गई तो कुछ भी हो सकता है। और इस बार तो उनका सामना जिससे है, टाइटल चैंपियन है। 3 सालों से उसे कोई हरा नहीं पाया। एक बार रिंग में उतर जाए तो सामने वाले को अधमरा करके ही जाता है। देखिए, आप कुछ भी करके यश जी का इस कंपटीशन से नाम हटा दीजिए। कोई पर्सनल प्रॉब्लम या फिजिकल फिटनेस का कोई भी रीजन दे दीजिए, लेकिन प्लीज सर, इस कंपटीशन से यश जी का नाम हटा दीजिए प्लीज। सॉरी मैडम, हम लोग अब इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। ये ओपन कंपटीशन है, कोई भी 18 साल से बड़ी उम्र का 10,000 की फीस भर के इसमें हिस्सा ले सकता है, और वही यश जी ने किया। और अगर अब इस कंपटीशन से उनका नाम हटाना है, वो यश जी खुद ही कर सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं ये कंपटीशन यश जी के लिए कितना रिस्की है। प्लीज आप हमारी मदद कर सकते हैं तो करिए ना। देखिए, अब हम लोगों ने, हमारे सीनियर कोच और उनके दोस्तों ने, सबने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माने। अब आप लोग ही कोशिश कीजिए ताकि ये लड़ाई वो ना लड़ें। लेकिन जो भी करना है आप लोग जल्दी कीजिए। कंपटीशन आज शाम को ही है।